हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी को। तो आज उसमें जो हमारा चैप्टर वो रहेगा महाद्वीप। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। चलिए शुरू करेंगे, देखेंगे महाद्वीप टॉपिक को। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया जो है तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप जो है तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और इसमें यहाँ पर जो ये 7 महाद्वीप है तो इनका एक मतलब सीक्वेंस याद रखना है हमें। बाकी यहाँ पर इनका ये चीज़ मतलब कितने वर्ग किलोमीटर में है ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी इनका जो ये सीक्वेंस है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पूछा जाता है तो इनका सीक्वेंस ही पूछा जाता है। या तो मतलब सबसे बड़े से पूछा जाता है कि कौन सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अरेंजमेंट करने को मतलब दे देता है। तो सबसे बड़ा ए जो है तो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, और उसके बाद जो 5वें नंबर पर है तो वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के बाद यूरोप है, यूरोप के बाद जो है 7वें नंबर पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो इनका एक बस मतलब सीक्वेंस याद रखना है कि कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, या कौन सबसे छोटा है, उससे छोटा, उससे बड़ा। ये चीज़ मतलब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर याद रखनी है। तो सबसे बड़ा एशिया है, एक बार और देख लेंगे। एशिया, एशिया के बाद उत्तरी अमेरिका, ये एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, फिर तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, और फिर ये अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो ऑस्ट्रेलिया है तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसी को मतलब ये क्या है, अंध महाद्वीप भी इसको ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। और वैज्ञानिकों ने ये 8वें महाद्वीप जीलोंडिया, ये जीलोंडिया महाद्वीप की खोज का भी दावा किया है वैज्ञानिकों ने, जिसे ये मतलब 8वां महाद्वीप माना है। और यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 आकार का है। ऑस्ट्रेलिया का जितना आकार है ये उसकी कितना 2/3 आकार का है। और महाद्वीप का दर्जा ये प्राप्त होने पर सबसे छोटा महाद्वीप होगा। यदि इसको मतलब ये महाद्वीप का दर्जा जो ये जीलोंडिया महाद्वीप है इसको प्राप्त हो जाता है तो ये जो है क्या है, ये सबसे छोटा महाद्वीप होगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये फिलिप्स एटलस के अनुसार जो है तो महाद्वीपों के भूमि क्षेत्र का पृथ्वी के ये कुल भूमि क्षेत्र में मतलब परसेंट कितना है, तो सबसे पहले एशिया का है। एशिया का जो परसेंट है तो वो 29.8% है। उसके बाद अफ्रीका का जो परसेंट है तो ये कितना 20.3% है। उत्तरी अमेरिका का तो ये 16.2% है। दक्षिणी अमेरिका का ये 11.9% है। और अंटार्कटिका का जो है तो ये 9.2% है। और यूरोप का जो है तो ये यूरोप का 6.8% है। ऑस्ट्रेलिया का 5.9% है। ये किसके अनुसार, तो ये मतलब फिलिप्स एटलस है, इनके अनुसार ये जो महाद्वीप है तो ये भूमि जो मतलब महाद्वीपों के भूमि क्षेत्र का पृथ्वी के कुल भूमि का क्षेत्र जो है तो परसेंट में इस प्रकार मतलब यहाँ पर ये 7 महाद्वीपों का है। और एशिया महाद्वीप से होकर ये 3 प्रमुख अक्षांशीय मतलब वृत्त हैं, ये गुजरते हैं। तो विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और ये आर्कटिक वृत्त जो है तो ये किससे, एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरते हैं। इनको भी याद रखेंगे, ये भी मतलब बहुत पूछे जाते हैं कि एशिया महाद्वीप से होकर के मतलब कौन कौन से वृत्त गुजरते हैं, या एक मतलब यहाँ पर भी अरेंजमेंट में ही दे देता है। तो ये याद रखेंगे, विषुवत, कर्क और आर्कटिक वृत्त ये किससे, एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरते हैं। एशिया महाद्वीप में जो है ये एशिया महाद्वीप में कितने 48 देश हैं। एशिया महाद्वीप जो है तो इसमें 48 देश हैं। और एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है। एशिया जो महाद्वीप है तो इसके दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। और उत्तर में तो ये आर्कटिक महासागर है। और पूर्व में ये प्रशांत महासागर है। एशिया महाद्वीप जो है तो ये तीनों तरफ से इन महासागरों से घिरा है। ये पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। पश्चिम में जो है तो ये यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर ये एशिया और यूरोप की जो है सीमा बनाते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ये लाल सागर और स्वेज नहर जो है तो ये इसको एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ये बेरिंग जल संधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेरिंग जल संधि जो है तो इसे किससे, उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि इसे उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यूरोप जो है तो ये 3 ओर से जल से घिरा है। यूरोप 3 ओर से जल से घिरा है। इसमें ये जो देशों की संख्या है तो कितनी है, ये 49 है या 49 है। जिसमें ये 5 देश जो हैं मतलब जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस
और तुर्की जो है, तो ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में शामिल हैं। ये 5 जो मतलब देश हैं, तो ये दोनों एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में शामिल हैं। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। यूरोप महाद्वीप जो है इसके उत्तर में कौन सा है, ये आर्कटिक महासागर है, जबकि पश्चिम में कौन सा, अटलांटिक, और दक्षिण में जो है तो ये भूमध्य सागर की स्थिति है, किसकी, यूरोप महाद्वीप के। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका जो है तो ये एशिया के बाद कौन सा, विश्व का दूसरा मतलब बड़ा महाद्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और ये मकर वृत्त गुजरते हैं। इससे भी होकर के तीनों वृत्त गुजरते हैं, विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और ये मकर वृत्त, इससे होकर के गुजरते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ये देशों की संख्या जो है तो कितनी, मतलब 54 है। 54 मतलब 54 के है। अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें देशों की संख्या जो है तो ये 54 है। यह महाद्वीप जो है तो ये जिब्राल्टर जलसंधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और अरब सागर द्वारा यूरेशिया से अलग है। यह महाद्वीप जो है तो ये जिब्राल्टर जलसंधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर और ये लाल सागर और ये जो अरब सागर है तो यह इससे यूरेशिया से अलग है। इसके पूर्व में जो है तो ये हिंद महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। पूर्व में हिंद महासागर से घिरा है और पश्चिम में किससे, अटलांटिक महासागर से। उत्तरी अमेरिका का नामकरण जो है तो ये अमेरिके ये वेस्पुक्की के नाम पर किया गया। ये अमेरिको वेस्पुक्की थी, इनके नाम पर ये उत्तरी अमेरिका का नामकरण किया गया था। और इस महाद्वीप में देशों की संख्या जो है तो कितनी, 23 है। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में ये आर्कटिक महासागर है। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को जो है संयुक्त रूप से क्या, लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ये जो दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज है तो इसको संयुक्त रूप से क्या, ये लैटिन अमेरिका कहा जाता है। आगे बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका जो है, ये दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। दक्षिणी अमेरिका जो है तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। पनामा जल संधि, इसके द्वारा ये उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। दक्षिण अमेरिका ये महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या जो है कितनी, 12 है, जिसमें ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें 12 देश हैं, जिसमें ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा है। अंटार्कटिक सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक मध्यम ऊंचाई वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका जो है तो ये महाद्वीपों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप है। और महाद्वीपों की जो माध्य ऊंचाइयाँ हैं, मतलब ये माध्य ऊंचाइयाँ हैं तो इस प्रकार है। यहाँ पर जो अंटार्कटिक महाद्वीप है तो ये कितना है, 300 मीटर। उत्तरी और मध्य अमेरिका महाद्वीप जो है तो ये कितना, 720 मीटर है। अफ्रीका महाद्वीप है तो ये कितना, 585 मीटर, मतलब ये इनकी ऊंचाइयाँ हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है तो ये कितना, 554 मीटर है। ये अफ्रीका महाद्वीप तो ये 585 मीटर है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो तो ये 554 मीटर है। और एशिया महाद्वीप जो है तो ये कितना, 923 मीटर। और यूरोप महाद्वीप जो है तो ये कितना, 302 मीटर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो ये 330 मीटर ऊंचा है। इसमें यहाँ पर यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में क्या है, अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। यूरोप और ये दक्षिण अमेरिका जो है तो इसमें दोनों ही महाद्वीप है तो इनमें क्या है, मतलब ये मैदानी भाग यहाँ पर अधिक है। और परसेंट की दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग का परसेंट अधिक है। यदि मतलब परसेंट की से देखा जाए दृष्टि से तो ये यूरोप जो है तो इसमें मैदानी भाग का परसेंट अधिक है यहाँ पर। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। देशों की संख्या यहाँ पर किस महाद्वीप में अधिकतम है। आपके ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया या दक्षिणी अमेरिका। किसमें है यहाँ पर, तो ये सर्वाधिक है किसमें, अफ्रीका में। अफ्रीका में कितने हैं, 54। यहाँ पर देख लेंगे किस महाद्वीप में मतलब कितने देश हैं। अफ्रीका में 54 हैं, यूरोप में कितने, 49 हैं, एशिया में कितने, 48 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 हैं, दक्षिणी अमेरिका में मतलब 12 हैं और ओशनिया में कितने, ये 14 हैं। ओशिनिया में कितने हैं, 14 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। सबसे अधिक देश अभी हमने देखा किसमें है, अफ्रीका में है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। बात हो रही है अब यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा है यहाँ पर तो कौन होगा,
ये अफ्रीका है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा अफ्रीका है, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ये यहाँ पर इनका एक मतलब सीक्वेंस याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। अगर एग्जाम में कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार का, तो इसमें जो है मतलब ये सीक्वेंस में ज़्यादा पूछा जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा देश स्थित नहीं है? यहाँ पर गैबन, गुयाना, गिनी या गिनी बिसाऊ कौन सा नहीं है? किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो स्थित नहीं है वो है गुयाना। गुयाना जो है किसमें? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। गुयाना ये दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है था। गुयाना अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। बाकी गुयाना की राजधानी जो है ये जॉर्ज टाउन है। यहाँ पर मतलब हमें कैपिटल भी जो है ये देशों की कैपिटल भी याद रखना है, क्योंकि क्या है मतलब अभी पीसीएस का एग्जाम जो होता है, जो यूपीसीएस का एग्जाम, तो उसमें मतलब एक क्वेश्चन चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, एक एक मतलब क्वेश्चन आपको मैचिंग वाला जो है यहाँ से कैपिटल से जरूर देखने को मिलेगा। तो गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, और ये गैबन मध्य अफ्रीका में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। गिनी पश्चिमी जो अफ्रीका में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है, और गिनी बिसाऊ जो है तो ये पश्चिमी अफ्रीका में अटलांटिक तट पर स्थित उष्णकटिबंधीय देश है गिनी बिसाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही इनका अवरोही क्रम बताना है। यहाँ पर इनका सही जो है अवरोही क्रम पूछा गया है, क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा अफ्रीका, फिर अफ्रीका के बाद आएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद आ जाएगा यूरोप, यूरोप के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन में है आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 413, यहाँ पर 3412 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों को क्षेत्रफल का सही अनुक्रम है? अवरोही क्रम यहाँ पर सही है कौन सा इनका? तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ये मतलब आ जाएगा एशिया, क्योंकि यहाँ पर क्या था ऑप्शन में एशिया नहीं था, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया था? अफ्रीका, अफ्रीका के बाद फिर दक्षिण अमेरिका आ गया था, और फिर यूरोप, फिर सबसे लास्ट में कौन था? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एशिया दिया हुआ है, तो सबसे पहले एशिया आएगा, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका आएगा, और फिर कौन सा? फिर यूरोप आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर इनका यही हो जाएगा। यहाँ पर भी मतलब एशिया पहले होना चाहिए था, बाकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताना है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है यहाँ पर। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप। विश्व के यहाँ पर दो सबसे छोटे महाद्वीप पूछ लिए, तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला, फिर उसके बाद जो मतलब उससे थोड़ा बड़ा है वो होगा। तो सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भी है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है मतलब कौन सा थोड़ा सा बड़ा है? दक्षिणी अमेरिका कुछ ज़्यादा बड़ा है, अंटार्कटिका भी ज़्यादा बड़ा है, बाकी यूरोप जो है क्या है? उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम यहाँ पर कौन सा होगा? मतलब ये अपनी अपनी परसेंट के हिसाब से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आ जाएगा कौन सा? अफ्रीका, फिर आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, और फिर लास्ट में आएगा कौन सा? यूरोप आएगा। देख लेंगे इसकी यहाँ पर इसका जो परसेंट है कुल मतलब पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्रफल में, तो ये अफ्रीका का है 20.3%, उत्तरी अमेरिका का जो है तो ये कितना 16.2% है, दक्षिणी अमेरिका का है 11.9%, और यूरोप का जो है तो ये 6.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक कहाँ पर है? तो प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक जो है तो ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर? ये ऑस्ट्रेलिया में है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला कौन सा महाद्वीप है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो है कौन सा, दक्षिणी ध्रुव मतलब है वे अंटार्कटिका। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है और वहाँ पर 1 2 3 4 मतलब ये यहाँ पर ये भौतिक क्षेत्र दिए हुए हैं। इसमें बताना है ये मतलब कौन से भौतिक क्षेत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये यहाँ पर जो है दिए हैं कौन से, इंडीज दिए हैं, ब्राजीलियन सील्ड दी है, गुआना उच्च भूमि और अमेजन बेसिन को यह है यहाँ पर ये 1 2 3 4 करके मैप में मतलब प्रदर्शित किया जा रहा है। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन जो है तो यूपीएससी में ही पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस या बीपीएससी वगैरह या मतलब कोई भी वनडे एग्जाम हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम या यूपी मतलब पीसीएस के एग्जाम में या आरओ का जो एग्जाम होने वाला है उसमें मतलब इस प्रकार के अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बाकी आगे पूछे जा सकते हैं तो उसकी कोई बात नहीं, बाकी अभी तक तो मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है आईएएस मतलब यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसी में पूछे जाते हैं मैप वाले। बाकी यहाँ पर ये जो है किसको, एंडीज पर्वत श्रेणी को, ब्राजीलियन सील्ड को, गुयाना उच्च भूमि को और अमेजन बेसिन को यहाँ पर ये चिन्ह मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा यहाँ पर बताना है एक सही सुमेलित है। 3 मतलब गलत है, बाकी यहाँ पर एक ही सही सुमेलित है, वही सही वाला बताना है। तो सही सुमेलित यहाँ पर एटलस पर्वत जो है तो ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है, यही वाला सही सुमेलित है, बाकी यहाँ पर सभी इनकरेक्ट हैं। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन जो है, ये एबिसीनिया या मतलब एबिसीनी पठार जो है तो ये कहाँ पर, पूर्वी अफ्रीका में है। गुयाना उच्च भूमि जो है तो ये उत्तरी दक्षिण अमेरिका में है और ओकावांगो द्रोणी जो है तो ये कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। आगे यहाँ पर देखेंगे ये मतलब कहाँ पर, यहाँ पर 3 ही जो नहीं सही सुमेलित थे, वही एक तो मतलब बी वाला जो है एटलस पर्वत तो है जो है तो ये कहाँ पर, उत्तर पश्चिमी अमेरिका में है, यही वाला मतलब ये तो सुमेलित ही था। बाकी यहाँ पर 3 को हमने देख लिया। एबिसीनिया एबिसीनी पठार कहाँ पर, पूर्वी अफ्रीका में। गुयाना उच्च भूमि तो ये उत्तर दक्षिण अमेरिका में है और ओकावांगो द्रोणी तो ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का परसेंट जो है सर्वाधिक है? तो ये किसका है, यूरोप का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यूरोप एवं ये दक्षिणी अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है और प्रतिशत की दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग का परसेंट जो है तो ये सर्वाधिक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरफ ये स्थलाकृति दी हुई है और एक तरफ ये महाद्वीप दिए हैं, बताना है कौन सा यहाँ पर जो है सही मतलब मैच करेगा। तो अकांकागुआ जो है तो ये कहाँ पर है, अकांकागुआ है ये दक्षिणी अमेरिका में। अकांकागुआ ये कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका में। बाकी मेसेटा जो है तो ये कहाँ पर है, मेसेटा है ये यूरोप में। मेसेटा जो है तो कहाँ पर, यूरोप में है, मेसेटा यूरोप में है। बाकी ये जो है सेरेंगेटी मैदान तो ये अफ्रीका में है और ये गिब्सन डेजर्ट तो ये मतलब बहुत फेमस है, ये तो बहुत मतलब पॉपुलर डेजर्ट है गिब्सन डेजर्ट, तो ये ऑस्ट्रेलिया का मतलब बहुत पॉपुलर डेजर्ट है। तो यहाँ पर इस प्रकार देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। अकांकागुआ कहाँ पर, ये दक्षिणी अमेरिका में, मेसेटा यूरोप में, सेरेंगेटी मैदान अफ्रीका में, गिब्सन डेजर्ट कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो यही गुयाना नहीं स्थित है, बाकी गैबन, गिनी बिसाऊ और गिनी ये सभी कहाँ, ये गिनिया बिसाऊ सभी कहाँ पर हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। गैबन मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है, यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसकी राजधानी सबसे बड़ा शहर ये जो है मतलब ये सबसे इसकी राजधानी जो है तो ये राजधानी में सबसे बड़ा शहर जो है तो ये कौन सा, ये लिब्रेविले है, इसकी यही राजधानी है और ये सबसे मतलब इसकी बड़ा शहर भी है ये इसका गैबन, जो कि मध्य अफ्रीका के ये पश्चिमी तट पर स्थित और यह भूमध्य रेखा पर भी स्थित है। गिनी पश्चिमी अफ्रीका में एक पश्चिम तटीय देश है। गिनी जो है तो ये पश्चिमी अफ्रीका में है और पश्चिम तटीय देश है, जिसे पहले ये फ्रेंच गिनी के नाम से भी जाना जाता था। पहले इसका नाम जो था तो फ्रेंच गिनी था। नेक्स्ट जो है कोनार्की, इसका सब ये मतलब ये जो कोनार्की है तो ये इसका सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी भी है।
कोनार्की इसकी कैपिटल है। यह बॉक्साइट की दुनिया का बॉक्साइट की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसमें हीरे और सोने के समृद्ध भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। बाकी आगे बात करते हैं यहाँ पर गिनी बिसाऊ जो है, तो ये गिनी बिसाऊ जो है तो पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है। इसकी राजधानी जो है तो ये बिसाऊ है। गुयाना जिसका आधिकारिक नाम क्या है, कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना। इसका जो ये आधिकारिक नाम है तो ये कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में एक देश है और गुयाना एक अकेला दक्षिणी अमेरिका देश है जिसकी आधिकारिक भाषा जो है कौन सी, अंग्रेजी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने यहाँ पर इतना ही किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी। बाकी यहाँ पर अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।